बाद की खिदमत पर सवालिया निशान, वकला के बेतहाशा मसाइल, इंसाफ की फराहमी में रुकावटें, मुकदमात इल्तिबा का शिकार, जिम्मेदार कौन। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम लाहौर में सीनियर कानूनदान जनाब चौधरी नुसरत जावेद बाजवा साहब के साथ आपके साथ चैम्बर में आपके मौजूद है। आप सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ खामियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से मुकदमात इल्तिबा का शिकार हो जाते हैं। काज का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मैंने जनाब ताल्लुक कहाँ से रखते हैं सर? हाँ जी, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? ताल्लुक मेरा जो है होम डिस्ट्रिक्ट पहले सियालकोट थी, फिर नारोवाल अलहदा जिला बन गया। अब मेरा जो है होम डिस्ट्रिक्ट वो सियालकोट है, नारोवाल है सर। तो मेरी लेकिन एजुकेशन मैं 3rd क्लास तक अपने गांव में मैं पढ़ा था और 4th क्लास में मैं लाहौर शिफ्ट हो गया था। क्योंकि मेरी वालिद साहब वो एक फैमिली जो थी कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, मेरे चाचा यहाँ थे तो मैं यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गया था। सिंस देन मैंने सारी एजुकेशन जो है ना वो लाहौर की है। LLB या LLM कब किया आपने? मैंने LLB किया था, मुझे 18 सितंबर 1972 को लाइसेंस मिला था। माशाल्लाह। एक्चुअली 71 में हमारा बैच था। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था सर आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी जी। 72 में आपको लाइसेंस मिल गया जी। तो अब मेरे 54 साल हो गए जी, सिर्फ वकालत ही की है और कोई मेरा काम नहीं किया। 3rd क्लास तक आपने माजी में गांव से तालीम हासिल की जी। 4th क्लास से आपने पूरी तालीम लाहौर से हासिल की जी। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने जमीन पर भी तालीम हासिल की है। जी बिल्कुल की है। हाँ जी। 6th क्लास से हमने टैक्से भी देखी है। हाँ जी। 6th क्लास में हमने इंग्लिश की किताब देखी है। जी। ठीक है, ऐसे ही हमारा अपने दौर की बात कर रहे हैं जी। तो माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं जैसे मैंने आगे गुजारिश की है कि मैं 3rd क्लास में तक वहां पढ़ा हूँ जी, तो वहां इंग्लिश का बिल्कुल नहीं था कुछ भी। ठीक है। 6th क्लास तो हाँ जी, जब मुझे ये डिसाइड किया मेरे वालिदैन ने कि इसको लाहौर भेजना है जी, तो मसला था कि भाई लाहौर में तो इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। मैं एक अपना लतीफा बता देता हूँ जी 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 कि मुझे मास्टर साहब ने ABC पहले दिन कहा कि भाई ये जी, वो मैंने याद करता रहा, बुनियाद शुरू की। तो नेक्स्ट डे मास्टर साहब ने पूछा तो मुझे ए भूल गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। BCD मुझे आता था। तो मास्टर साहब ने पकड़ा सोता जी और बोलो जी। तो मैंने कहा ए मास्टर जी, आई मेंट के जरा ए मास्टर जी ठहर। उनका शाबाश शाबाश। मुझे नहीं पता लगा फ्रैंकली कि मुझे उन्हें शाबाश किस बात पे कि BCD आगे मुझे याद था। ये एक मेरी जिंदगी का एक लतीफा है। राइट सर, शोबा वकालत के तरफ रुझान कैसे हुआ आपको? मैं आपका ताल्लुक तो गांव से जी। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं जब पैदा हुआ ना उससे पहले, बल्कि जो मेरा नाम भी रखा गया था, मेरे दादा मरहूम का एक केस चल रहा था सियालकोट में जी जी। तो जिस दिन मैं पैदा हुआ तो हमारा गांव जो है वो रेलवे स्टेशन से कोई 8 किलोमीटर के फासले पे है। तो उस वक्त बोरियों पे गांव से आया करते थे। तो हमारा जो बंदा लेके गोड़ी आया हुआ था उसने मेरे दादा को बताया कि अल्लाह ने आपको पोता इनायत किया है। तो मेरे दादा मरहूम उन्होंने फौरन कहा कि फिर
नुसरत, अल्लाह ने हमें नुसरत दी है, फतह दी है, तो इसका नाम नुसरत रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ गुजारिश कर दूं, मेरे दादा मरहूम जो थे वो, उनके पास 2-3 बड़े यूनिक थे कि मेरे दादा जो थे वो जैलदार थे, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे, और एक उनके पास बड़ा यूनिक था कि प्री पार्टीशन, बहुत पहले की बात है, कि वो फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर थे। ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, और वो लोग कहते हैं कि विलायत से पढ़ के आए थे, पता नहीं इस कहां से पढ़ के आए थे, जाहिर है विलायत इंग्लैंड को ही कहा जाता था। तो उन्होंने को, तो फिर उन्होंने मेरा नाम रख दिया, तो हमें अल्लाह ने कामयाबी दी है। तो सर, माजी की बात हो रही है, माजी में जो रिवायत पाई जाती थी जी कितनी प्यारी थी। जी, कोई शक नहीं। ठीक है, और आज की रिवायत में फर्क बड़ा महसूस किया जाता है। बिल्कुल है फर्क, कोई बात कोई। क्या राय है आपकी? मैं गुजारिश करता हूं कि इवन नाउ मैं किसी अदालत में बैठा होता हूं जी, वो, अब मेरा ख्याल है मैं काफी सीनियर भी हो गया हूं, लेकिन मेरे से कोई सीनियर दोस्त अगर आते हैं तो मैं तो बस वो हमारे वो रह गए हैं साहबजादा इस्लामाबाद वाले अहमद रजा कसूरी साहब जी, या आपके सीनियर, और मतलब कि यहाँ पर खान साहब हैं, और कुछ हैं चंद, कुछ हैं जी, तो मैं फौरन उन्हें सीट ऑफर करता हूँ। लेकिन हमारे नौजवान दोस्त जो हैं, कई, इवन मैं यहाँ कहूँगा कि वो अभी लाइसेंस भी नहीं लिया होता, दे डोंट बॉर्डर कि जी सीनियर आए हैं तो मैं उनको सीट दूँ। ये एक तो ये माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हाई कोर्ट बार के। नहीं, मैं लाहौर बार के जी, हाई कोर्ट का नहीं रहा, लाहौर बार के आप सदर भी रह चुके हैं, जी। खिदमत अंजाम दी हैं। खामियां कहाँ पाई जाती हैं सर? जी, खामियां कहाँ पाई जाती हैं? देखें, हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं, डिटेरियोरेशन हुई है पूरे मुआशरे में। अब आमतौर पे होता है कि जी इंसाफ डिलेड होता है बड़ा, इसके लिए मेरी ऑनेस्ट राय है कि एक ट्रायंगल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम वकला भी हैं, जजेस भी हैं, और क्लाइंट्स भी हैं। जिस क्लाइंट का इंटरेस्ट होता है कि मैंने इसको लटकाना है, वो 100 हरबे इस्तेमाल करता है। तो ये अब जब तक, अब हमारे लाहौर में ऐसे जजेस भी आए जिनसे अगर किसी ने तारीख मांगी, उन्हें कहा 1 तारीख दूंगा, नेक्स्ट डे पे अगर ना आया तो मैं केस पढ़ के फैसला कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी आए 2 हमारे जजेस जो जब किसी ने कहा जी, तो इसलिए मैं समझता हूं कि जजेस, वकला एंड क्लाइंट्स, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप सदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, आप पर भी मुखालिफिन की तरफ से या सियासी प्रेशर भी आए, लेकिन आपने भी अपनी खिदमत अंजाम दी और बार को 4 चांद लगा, लाहौर बार को जी, ठीक है। लेकिन आजकल जो नई काबीना आती है, नई क्यादत आती है, वो रोना गाना डाल देते हैं। 1 साल का हमारा पीरियड होता है, 6 महीने हमारी दोस्ती में गुजर जाते हैं, 6 महीने हमारे बचते नहीं है। तो उन इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो कहना कि इसमें जब तक हमारा सबका, जो भी हमारी क्यादत भी आए उनका भी, जब तक उनका वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ के जो है वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट को ना रखें, तो जो है ये हालात जो है ना, बेंच और बार के दरमियान तसादत कहाँ पैदा हो जाते हैं सर? सर मैंने जैसे पहले कहा है कि जो बेसिक जो प्रॉब्लम बनती है वो डिले की होती है, उसमें तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब जहां कुछ मैंने जैसे गुजारिश की है कि लाहौर में कुछ जजेस ऐसे आए हैं लोअर कोर्ट्स में भी जो बिल्कुल डिले नहीं होने देते थे,
तो मैं आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्सन, तो उन्होंने ऐसे किया कि उनको कहा जाके कि मुझे याद है मेरे ये केस में एक मेरे अपोजिंग काउंसिल थे जी तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की, तो जज साहब ने कहा ये खारिज। उन्होंने कहा जी आपने देखा ही नहीं मैंने कौन सी एप्लीकेशन, उन्होंने कहा मैंने देख ली, जो भी है आपके हाथ में है ना खारिज, अभ्यास करें। तो इस ऐसे जजेस भी थे। जी वो मुझे याद आया कि वो जब मैं इस यहाँ बैठा इस ऑफिस में, तो वो जज साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे और वो ऊपर किसी साथ दोस्त को मिलने आए, तो मेरा नाम पढ़ के तो आ गए, कह लगे भाई साहब मुझे पहचाना है। मैं सोचने लग पड़ा, उन्होंने कहा जी मैं फला, मेरा नाम फला, तो मुझे याद, मैं कहा जी बिल्कुल, कह लगे याद है आपको कि मैंने एक आपके अपोजिंग काउंसिल की एप्लीकेशन उनके हाथ में खारिज की थी। जी तो जी जी ये मुझे याद आ गया। तो ऐसे जजेस भी रहे हैं। तो नए आने वाले जज साहिबान आपकी निगाह में बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे? नहीं ये नहीं मैं कह सकता कर रहे, लेकिन सर्कमस्टेंस मेरे का डिटेरियोरेशन हुई है। जी एक हम मुआशरे का हिस्सा है ना। जी अब मेरे में भी बेशुमार खामियां हैं बेशुमार, तो जब तक हम ये एक दहिया ना कर लें, मैं अपनी जात में अब जब तक ये तहिया ना कर लूं, मैं थोड़े से वैसे ये नहीं, मैंने कोशिश की है कि अगर वकालत का रिस्क हलाल है ना, तो इसमें एक पैडी पैसे की 2 नंबर पैसे की अमेजिश नहीं होने दी। आप शुक्र है अल्लाह का। 54 साल खिदमत हैं, जी कभी आपको हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई? मैं ये फिर बात वो हो जाती है, एक स्टेज आई थी, मेरा तल्लक है प्रोफेशनल ग्रुप से, मैं ये गुजारिश कर देता हूं। तो हामिद दोस्त जी हामिद खान हामिद खान साहब के, हाँ जी, अच्छा उस ग्रुप में हामिद खान साहब के बाद सीनियर मोस्ट मेंबर हूं मैं। 93 से मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, और उसी वजह से शायद खान साहब ने अली को बहुत पहले अनाउंस कर दिया, अदरवाइज हमेशा वो अनाउंस किया करते थे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले। तो उस वक्त मैं गुजारिश करता हूं कि हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब प्रोफेशनल ग्रुप के कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल। बिल्कुल। मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 2003 की बात है, मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल था उस वक्त, उन्होंने बुला के कहा कि तुम हाफिज को छोड़ो तो जो इस कैंडिडेट का सपोर्ट करो। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। मुझे हमारे एक और बुजुर्ग ने, बल्कि मैं बता ही देता हूँ, उस मीटिंग में डॉक्टर खालिद रंजा साहब भी थे, उन्होंने मुझे कहा नुसरत बाजवा तू जज्जी को लत मार रहा है। मैं कहा ये अल्लाह ताला की जात, मैं ये नहीं कर सकता, जो मैं जहां हूं मैं वहां ठीक हूं, तो मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा जी मैं नहीं ये पुकारिए। मैं कहा फिर मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं वकालत छोड़ के गांव चला जाता हूँ, तो जाकर जिम्मेदारी शुरू करवा दूंगा, और क्या कर सकता। पंजाब बार काउंसिल में आप अपनी खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। पंजाब बार काउंसिल ने हाल ही में जाली वकला की भरमार के हवाले से 1200 डिग्रियां जाली करा दी हैं जी, और 1200 लोगों को बाहर किया है। जाली वकला की भरमार को कैसे रोका गया है और क्या लाएमल इख्तियार होना चाहिए? मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे उस वक्त पहली दफा जब मैं मेंबर था पंजाब बार काउंसिल का, तो वकला को लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता था। बिल्कुल उस वक्त शुरू हुआ था। तो एक तो वो था, हालांकि वो बड़ा नॉमिनल सा होता था, कोई ज्यादा सख्त नहीं होता था, लेकिन उसमें भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे दोस्त वो नहीं क्वालिफाई कर सकते थे। अब ये है कि इंटरव्यू जो है, फिर मैं एक प्रयास कर देता हूँ
एक कमेटी थी, उसका मैं भी मेंबर था। तो इंटरव्यू के लिए तो एक हमारे सीनियर दोस्त ने उन्हें कहा जी कि वो फला खातून है कोई, तो उनको लेसन दे दें, पास कर दें। मैंने कहा जी वो सिर्फ आ जाए, हाजिरी लगा दें, आए तो हम पास कर देंगे। लेकिन नहीं, वैसे ही कर दें। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एक को करूंगा तो फिर मुझे कईयों को जो है ना बगैर पेश हुए जो मुझे करना पड़ेगा। वो सब मुझसे नाराज हो गए, यार तू इतना भी काम नहीं कर सकता। मैं कहा जी सॉरी जी। तो बस क्या कोशिश की है जी, प्रोफेशनल। बड़ी बात है, बड़ी खिदमत है सर आपकी 54 साल दौर में। सर हाई कोर्ट में हाँ जी 26 लाख से ज्यादा मुकदमा इल्तिफा का शिकार। जी सुप्रीम कोर्ट का आप हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में 65,000 से ज्यादा मुकदमा इल्तिफा मौजूद हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में नए और पुराने मुकदमा को कैसे निपटाया? मैं गुजारिश करता हूँ जी जी। एक स्टेज आई थी, जस्टिस जुमा साहब जब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, उन्होंने ये एक कहा था कि जो नया केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हो वो विद इन 1 वीक लगना चाहिए। राइट, ठीक है। राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि 95% जो है वो खारिज होते हैं। ये एक रूटीन है, क्योंकि बहुत कम होता है जिनमें जो है लीव टू अपील ग्रांट होती है, बल्कि 98% खारिज होते हैं। मैं अभी आज ही एक केस करवा के आया हूँ, तो वो कई सालों के बाद लगा, तो आज ही वो खारिज हुआ है अभी। तो उन्होंने ये कहा था अब जो है आज अगर दायर हुए हैं तो विद इन 1 वीक वो पेश हो जाएगा, तो 98% तो खारिज हो जाएंगे, सिर्फ 2 चलेंगे आगे। तो कोई ऐसे बोझ बनना ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि दायर कर दें सर तो कोई हुकूमतें आती रही जाती रही। 1973 के आइन में तरमीम करती रही। हाँ जी 18वीं तरमीम, 26वीं 27वीं तरमीम के तहत नई अदालतें कायम की हाँ जी। गई। आप क्या समझते हैं कि आला अदलिया के जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? सर मैंने गुजारिश की ना कि डिटीरियरेशन हुई है, बस मैं इतना ही कहूंगा। हर और इसी मुआशरे का हिस्सा है, हम भी जजेस भी और सारे जो है ना। प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान साहब ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने उनसे सवाल किया हामिद खान साहब से, मैंने सर इसका क्या नतीजा सामने आया? उन्होंने अजय पेंडिंग चल रही है। हाँ जी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? पेंडिंग वही लगनी चाहिए थी ना, ताकि डिसाइड हो जाता। देखिए जी, अमेंडमेंट का राइट पार्लियामेंट का है। इसको तो इस पे तो कोई ना कोई 2 राय नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि कोई भी अमेंडमेंट किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी एक ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, या एक क्लास ऑफ पीपल को फायदा पहुंचाने के लिए, वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई भी अमेंडमेंट जो है वो अगर इस नियत से बनाई जाए की जाए तो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। क्या कानून के शोबे में, अदलिया में, वकला में काली बैड़ियां पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो काली बैड़ियों को कैसे बाहर निकाला जाए? सर मैं ये नहीं कहूंगा, मेरा ख्याल है कि ओवरवेलमिंग जो है ना वकला की बरादरी में वो ऑनेस्ट आदमी है, अच्छे आदमी है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि चंद, अब जैसे कहा जाता है ना कि एक कतरा जो है वो गंदा कर देता है पानी सारा। तो कुछ आपके तजर्बात की रोशनी में हाँ जी अदलिया को
और काले कोट को कैसे ऊपर लेके जाया जाए जिसकी वजह से वकार बुलंद हो। मैं गुजारिश करता हूं कि जब मैं पंजाब बार काउंसिल का मेंबर था तो हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी थी जिसके चीफ जो थे जी वो जज साहब थे। जी मैं जज साहब का नाम भी बता, नसीम सिकंदर साहब थे। हमारे पास एक केस पेश हुआ जिसमें एक हमारे वकील भाई ने सरीहन फ्रॉड किया हुआ था। तो हमारे जब वो पेश हुआ, रिकॉर्ड हुआ, एविडेंस रिकॉर्ड हुई, जी तो नसीम सिकंदर साहब मुझे, उस दिन हमारा तीसरा मेंबर जो थे वो हाजिर नहीं थे। राशिद नवाज कसूरी साहब भी तीसरे मेंबर थे, मैं और नसीम सिकंदर साहब ही थे। तो नसीम सिकंदर साहब कह लगे भाई साहब ये फ्रॉड तो साबित होता है, देखो गड्डी चढ़ा दे। मैंने कहा जी बिल्कुल चढ़ा है। उसका लाइसेंस हमने कैंसिल किया था और मेरा ख्याल शायद पंजाब बार काउंसिल की हिस्ट्री में शायद एक ही लाइसेंस कैंसिल हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि क्या आपको अदलिया आजाद नजर आती है? ये अदलिया को खुद हिम्मत करनी चाहिए, जी खुद हिम्मत करनी चाहिए। अपनी आजादी के लिए उनको भी अहम किरदार अदा करना होगा। करना पड़ेगा। सर क्या आप हुकूमत पंजाब की खिदमत से मुतमईन हैं? देखिए जी, ये तो हो जाता है कि आमतौर पे पंजाब की मौजूदा जो है हुकूमत है इसको पसंद किया जा रहा है आमतौर पे, उसके स्टेप्स, उसके जो भी वो कर रही है। तो आई थिंक गोइंग वेल। पाकिस्तान के आप शहरी भी हैं, हाँ जी, आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, जा रहे हैं थोड़ा सा। अब देखें ना, ईरान अमेरिका दिनबंदी के तहत पाकिस्तान को जो इज्जत और मुकाम मिला है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ हाँ जी, ने जो किरदार अदा किया है आपका, और इसके तहत तीन ममालिक के दरमियान मक्का मुआहदा भी हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इससे सिफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे? होंगे इंशाल्लाह, होने चाहिए, होंगे। देखे ना, एक ये तो एक एविडेंट था कि ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो बिल्कुल था कि अब ज्यादा इसमें तेजी आएगी। तो ये पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि ये खिदमात की वजह से, पाकिस्तान की कोशिश की वजह से जो है ना, तो वो मामला काफी हद तक जो है ना वो तला है। नजीर कश्मीर पे बात करते हैं जी। आजाद जम्मू कश्मीर की आबादी 48 लाख, हाँ जी, 10 डिवीजन है। हाँ जी, एक्शन कमेटी के कुछ मुतालबात, 38 मुतालबात हैं, हाँ जी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो, मैं तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पूरे मुतालबात नहीं पढ़े, लेकिन जो उनके जायज मुतालबात हैं वो मेरे ख्याल माने गए भी है कुछ और माने जाने चाहिए भी। हाल ही में आम इंतखाबात से कबल आजाद कश्मीर में रावलाकोट का सानिया पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। बेतहाशा कुर्बानियां हुई हैं, बेतहाशा जाने जाए। हाँ जी, हाल ही में मीरपुर को लॉकडाउन कर दिया गया, अवाम वोट डालने नहीं निकली। आप बिगड़ते हुई सूरत के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, हालात तो कंट्रोल करना चाहिए थे लेकिन बिगड़ने नहीं चाहिए थे किसी सूरत। ये तो देखे जी, अगर हम अपने ही बंदों पे तशद्दुद करें या ज्यादती करें तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना, वो हमने तो अपने बंदों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आजाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत साजी होने जा रही है जी। आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आएगी? आनी चाहिए, आनी चाहिए, बशर्ते के वो भी जो है ना सिर्फ एक रिजिड ना हो जाए, दूसरों के मुखालफिन की भी बात सुने, उनको भी प्रॉपर टाइम दें। अब ये नहीं होना चाहिए कि असेंबली में
ऑपोजिशन के जितने हैं उनको बोलने का भी मौका ना मिले, उनकी बात ही ना सुनी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 28 अगस्त 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं हाँ जी, और मेहमान खुसूसी पीर मसूद चिश्ती साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल है। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हवाले से हमने बात भी की थी प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान साहब से, जी। लेकिन उनके पास वक्त ना होने की वजह से उन्होंने माजरत की। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्योंकि बाहर गए हुए थे, अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल वो पाकिस्तान में आए हैं। जी देखिए जी, बात यह है कि अगर तो ये जो इबादुर रहमान लोधी साहब और पीर साहब कर रहे हैं, इससे कोई बेहतरी की सूरत आती है तो इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन बशर्ते के बेहतरी की सूरत आए अवाम के लिए भी, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए जो है ना बेहतरी की सूरत आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी। आप एक सीनियर कानूनदान और आपके 54 साल तजर्बात बोलते हैं, नजर आते हैं और आपकी खिदमत बेतहाशा है पाकिस्तान के लिए और अदलिया के लिए। आपकी खिदमत को कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह के मौके पर कश्मीर न्यूज की तमाम इंतजामिया आपकी शुक्रगुजार है कि आपकी आला खिदमत को सलाम पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान